आप सभी को मेरा नमस्कार। पुनः इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपके कुल कितने पेपर होते हैं और उन पेपरों को हमने कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया था। तो मैंने आपको बताया था कि बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपके कुल 6 पेपर होते हैं। उन 6 पेपर को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला भाग था हमारा ABST, सेकंड हमारा EAFM और लास्ट था हमारा BADM। इसके बाद में हमने चर्चा की थी कि ABST में हमारे कुल कितने पेपर होंगे, 2 पेपर, एडवांस अकाउंटिंग और बिजनेस स्टैटिक्स। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एडवांस अकाउंटिंग में हमारी कुल कितनी यूनिट है और उन यूनिटों में कौन कौन से हमारे टॉपिक है। ठीक इसी प्रकार बिजनेस स्टैटिक्स में कितनी यूनिट है और उन यूनिटों में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एडवांस अकाउंटिंग। एडवांस अकाउंटिंग का पेपर आपका 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें कुल आपकी 5 यूनिट है। पहली यूनिट है आपकी पहली यूनिट में आपका अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन है। इसके साथ में आपको इसमें दे रखा है इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, यानी अंशों का निर्गमन, हरण एवं वापसी खरीद। उसके बाद है आपका ऋण पत्रों का निर्गमन हम कैसे करेंगे। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे अंशों एवं ऋण पत्रों का अभिगोपन। इसके बाद में अगला जो हमारा चैप्टर है वो है अधिमान अंशों का शोधन। फिर आपका इसी यूनिट में दे रखा है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर यानी ऋण पत्रों का शोधन। और लास्ट में आपका दे रखा है कि व्यवसाय का क्रय यानी समामेलन से पूर्व एवं पश्चात यानी लाभ सहित हम व्यवसाय का क्रय किस तरीके से करते हैं। ये था आपका यूनिट फर्स्ट। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड में हम पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट्स के बारे में कि एक कंपनी अपने अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करती है और कौन कौन से अकाउंट्स वो प्रिपेयर करती है। इसके बाद आती है हमारी यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आपके 2 चैप्टर है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर, यानी ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी विधियों से हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। ठीक उसी प्रकार हमारा सेकंड चैप्टर है अंशों का मूल्यांकन। अब हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। तो यूनिट फोर्थ में आपका दे रखा है अकाउंटिंग फॉर अमालगेशन ऑफ कंपनी, मतलब कि कंपनियों का एकीकरण। ठीक है। फोर्थ यूनिट में हम हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो हमारा AS 14 इसमें है, तो AS 14 ही पढ़ेंगे, बाकी हम नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद में आपका इंटर कंपनी होल्डिंग, तो ये था हमारा यूनिट फोर्थ। लास्ट आती है हमारी यूनिट 5 यानी 5वीं यूनिट। तो 5वीं यूनिट में हम पढ़ेंगे इंश्योरेंस क्लेम। पहला चैप्टर आपका इंश्योरेंस क्लेम का है, सेकंड आपका ब्रांच अकाउंट्स का है और थर्ड चैप्टर आपका दे रखा है डिपार्टमेंटल अकाउंट यानी विभागीय लेखे और लास्ट चैप्टर है आपका रॉयल्टी अकाउंट यानी अधिकार शुल्क खाते। तो जो आपने 12th क्लास में या 11th क्लास में जो अकाउंट्स पढ़ी थी उसी का ही विस्तृत यानी विस्तार से हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में किस में पढ़ेंगे, एडवांस अकाउंटिंग में। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर आता है हमारा बिजनेस स्टैटिक्स। तो बिजनेस स्टैटिक्स भी आपका 100 नंबर का पेपर है। इसमें भी आपको 5 यूनिट में डिवाइड, बिजनेस स्टैटिक्स को भी हम 5 यूनिट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली यूनिट में हमारा आता है स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन यानी सांख्यिकी का एक परिचय। इसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे स्टैटिक्स की मीनिंग, डेफिनेशन, यूज इन बिजनेस,
कि व्यवसाय में हम स्टैटिक्स का प्रयोग कहाँ और कैसे करते हैं। इसके बाद में हम डाटा कलेक्शन में हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा। तो ये था हमारा यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड में हम चर्चा करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में मुख्यतः आपके मीन, मॉड और मीडियन, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर सेकंड यूनिट में आपका सेकंड चैप्टर आता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, यानी अपकिरण के माप। और लास्ट आपका इसमें चैप्टर है मेजर ऑफ स्क्यूनेस, यानी विषमता के रूप, यानी या फिर विषमता के माप। तो ये था हमारा सेकंड यूनिट। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की। तो यूनिट थर्ड में आपका पहला चैप्टर है कोरिलेशन, यानी सहसंबंध। इसमें हम सहसंबंध के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कोरिलेशन कितने प्रकार का होता है। फिर इसमें आपका अगला चैप्टर आएगा रिग्रेशन यानी प्रतिगमन, ठीक है। और लास्ट हमारा इसमें आएगा रिग्रेशन। तो यूनिट थर्ड में हमारे कुल कितने चैप्टर है? 2, कोरिलेशन और रिग्रेशन। अब हम बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। तो यूनिट फोर्थ में मेनली आपका है इंडेक्स नंबर और एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। तो इन 2 चैप्टरों के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और लास्ट आपकी यूनिट आती है प्रायिकता, यानी इसमें हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता के सिद्धांत या सैद्धांतिक आवर्ती बंटन, ठीक है। प्रायिकता को कैसे निकाला जाता है, कितने इसके प्रकार होते हैं और प्रायिकता के कौन कौन से रूप होते हैं। तो ये था आपका बिजनेस स्टैटिक्स और एडवांस अकाउंटिंग आपके दोनों ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब हम आने वाले वीडियो में बिजनेस स्टैटिक्स स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।